नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सप्ताह में 3 प्रोग्राम हमारे आएँगे यूट्यूब पे। तो पहला तो आप देखते हैं हमारा बुधवार को 5 से 6 बेरोज़गारों से रोज़गार की बातें। दूसरा सुजीत सर के साथ पहला एपिसोड आप देख चुके हैं, दूसरा आने वाला है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एपिसोड है, हमारे साथ होंगे हमारे हेड सर यानी कि ठाकुर सर। और ये प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। सर से रिक्वेस्ट के बाद मैंने टाइम लिया था और उन्होंने सहमति दी थी कि सप्ताह में एक बार ज़रूर वो हमारे साथ होंगे। और जैसे उनके बारे में मैं बताऊं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, उनकी बुक्स आ चुकी है और ग्रेट टीचर हैं। ग्रेट टीचर का मतलब ये कि टीचर तो बहुत सारे हैं। आप आएंगे जब दिल्ली में तो मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, करोल बाग, या हर जगह आपको कोचिंग मिलेंगे, पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा टीचर जो ये सोचता हो कि जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी या बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो सेलेक्ट हो गए उनके लिए तो मुबारक है, उनके लिए तो पूछना ही नहीं है। लेकिन जो असफल हो गए लाख मेहनत करने के बाद, पैसा लगा के, उम्र लगा के, तो उनके बारे में कोई सोचता है। उस टीचर की बात हम करेंगे कि किस तरह से जो असफल होता है उनके लिए हम क्या करें। दुनिया में कोई भी काम जब करता है कोई आदमी तो आसान नहीं होता, हर काम कठिन होता है। लेकिन जब आपको कोई सच्चा इंसान मिल जाता है जो आपको मार्ग दिखाए, आपकी समस्याओं पे बात करे, तो वो रास्ता आसान हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है आसान राहें, क्योंकि सर के पास वो अनुभव है। सर भी कभी स्टूडेंट थे और स्टूडेंट लाइफ से लेके और आप आज यहाँ तक पहुंचे कि हजारों लोग इनके नीचे काम करते हैं, जिनको जॉब दिलवा चुके हैं और आने वाले समय में प्रण ले रखे हैं कि जो भी असफल इंसान होगा कोशिश करेंगे कि उनके लाइफ में पावर, पैसा, प्रतिष्ठा और वो मान सम्मान मिले जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी लगाई, पैसा लगाया, मेहनत किया। तो इसलिए ग्रेट टीचर है। टीचर सब लोग होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सोच मेरे नजर में पहली बार कोई ऐसा टीचर हो कि कंपनी खोल दिया कि भाई उस लोगों के लिए मान सम्मान के काम हम करेंगे कि जो असफल होने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं या परेशान रहते हैं, कई बार तो निगेटिव उनके मन में ख्याल आने लगते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम जिसका नाम रखे हैं आसान राहें। किसी भी कठिन काम को अगर कोई आदमी आसान करेगा तो वो गुरु होता है। आज हम जिनसे मिलवाएंगे एक ग्रेट गुरु जो अपने स्टूडेंट के बारे में सिलेक्शन के पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी, और जिसका सिलेक्शन नहीं है उनके साथ भी खड़े रहने का एक सपना उनका जो अब साकार हो रहा है और बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज उनसे मिलवाएंगे। तो मैं तो अब कुछ बोल नहीं सकता, उतने शब्द हमारे पास नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कैसे करूं। मैं कबीरदास जी की एक पंक्ति है, मैं आपको सुनाता हूं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनराज, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये उस गुरु की बात हम कर रहे हैं जो स्टूडेंट जब पहले दिन क्लास में आता है तब से लेके सेलेक्ट हो गया या लास्ट में असफल हो गया मेहनत करते करते, मतलब तीनों पोजीशन में सर सोचते रहते हैं। और जब इनसे मिला था तो मैं सोचता था कि कब सर से टाइम मिले कि मैं इनके बारे में बात करूं। आज वो टाइम आ गया। आपके सवाल, हमारे सवाल, आपकी समस्याएं, हमारी समस्याएं, सब पे सर बात करेंगे अपने अनुभव के आधार पे, और आगे समस्याओं के समाधान भी बताएंगे। आपकी भी कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि उसमें हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों आइए मिलते हैं हमारे ग्रेट टीचर गुरु सर ठाकुर सर से। नमस्कार हमारे देशवासी, आज हम आपके सामने ऐसे बातें लेके आए हैं जो लोगों के बीच में, जब लोग परेशान होते हैं, जब अपना
कोई भी काम स्टार्ट करता है, वो स्टूडेंट के लाइफ में हो, बिजनेसमैन के रूप में हो, पारिवारिक हो, फ्रेंडली हो, सामाजिक हो, किसी भी टाइप का अगर काम स्टार्ट करता है, उस रूप में बहुत सारी परेशानी आते हैं। अगर उस परेशानी को कोई रास्ता बताने वाला हो जो पहले ही इस परेशानी से झेल चुका हो, तो वो रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी मेरे लाइफ में भी आए थे। जब मैं एकला चरोरे जिस रास्ते पे मैं चला था, उसमें कुछ इस तरह की परेशानी हमें झेलना पड़ा, जो मुझे लगा जो अगर उस वक्त मुझे कोई गाइडेंस देने वाला कोई पर्सन मिल जाता तो मैं शायद इतना परेशान नहीं हो पाता। मैं इसीलिए ये चाहता था जो हमारे देशवासी जो अपने काम से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनके रास्ते में कुछ इस तरह की परेशानी आ रहे हो जिस तरह की मैं परेशान हुआ था, तो उसको कैसे हम आसानी से टैकल कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा अचीवमेंट ले सकते हैं, हमारी चर्चा सिर्फ इसी पे होगी। आज का जो टॉपिक होगा वो दिनेश सर के कहने पर मैं मेरे अपनी लाइफ से जोड़ के मैं अपनी चर्चा करूंगा। आज इंट्रोडक्शन है और मैं ये चर्चा कंटिन्यू रखूंगा। हर एक टॉपिक ऐसा लाऊंगा जो मेरे लाइफ में हर एक सेक्शन में, हर एक टाइप की लाइफ में हमें जो परेशानी आई, जो अच्छाई आई, दोनों पे हम चर्चा करेंगे। अगर अच्छाई है तो और भी अच्छा कैसे बन सकता है, अगर परेशान है तो उस परेशानी को कम दिन में हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ये हमारा एपिसोड चलता रहेगा और मुझे लगता है कि इस एपिसोड से हर पर्सन को कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलने वाला है अगर इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, एक पंक्ति से, एक लाइन से चर्चा करेंगे जो मेरे लाइफ में हुआ था। मुझे ये लाइन बहुत ही सूट करता है, मैं इस लाइन से बहुत ही प्रेरणा लेता हूं और इसी लाइन से हम आगे बढ़े। वो लाइन है, ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर दिन की मेहनत का फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ये बहुत अच्छा पंक्ति है। मतलब आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जिस फील्ड का पर्सन हो, वो स्टूडेंट के लाइफ में हो, स्टूडेंट में भी एकेडमिक लाइफ में हो, इंजीनियरिंग लाइफ में हो, मेडिकल लाइफ में हो, या गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने वाले आईएएस, आईपीएस, एसएससी, रेलवे, किसी भी लाइफ में हो, और नहीं तो किसान ही हो क्यों नहीं तो घर पर बैठ के टाइम पास करने वाले भी व्यक्ति के लाइफ में बहुत संघर्ष है। मतलब हर पर्सन के बीच में एक संघर्ष है, तो वो संघर्ष करते रहिए आप। और अगर आप संघर्ष करेंगे इसका सफलता जरूर मिलेगा, लेकिन संघर्ष करते रहें कंटिन्यूअस। और जितना दिन का आपका संघर्ष होगा, एक एक दिन का मेहनत का फल जरूर मिलेगा, वो आज मिले या कल मिले, जैसे मुझे मिले। तो वो मैं चाहता हूं इस लाइन से हम आगे बढ़े। तो दिनेश जी, मैं ये चाह रहा था जो हमारे देशवासी इस वीडियो को देखेंगे, क्या डायरेक्ट मैं वहां से जाऊं या मैं अपने लाइफ से रिलेट करके मैं कुछ बताने की कोशिश करूं? सर, आप जैसे हमें आदेश देंगे, क्योंकि बहुत मेहनती पर्सन है, डेडिकेशन पर्सन है, बहुत ज्ञानी पर्सन है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इनका। क्योंकि आज के डेट में एक साथ इतना क्वालिटी बहुत कम पर्सन के साथ में होता है। तो दिनेश जी को मैं व्यक्तिगत बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट करता हूं और इस लाइक हैं। तो चलिए दिनेश जी, आपकी आदेश जैसा होगा मैं आगे वही रास्ता पे चलना चाहूंगा। सर थैंक यू। मैं क्या आदेश दूंगा, बस मुझे भी आपसे गाइडेंस चाहिए बहुत सारी। एक तो मैं तो माध्यम हूँ कि लोगों का, आपका जो अनुभव है लोगों तक पहुंचे और मुझे भी मिले आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, सीखना है। आप जिस रास्ते से गुजरे सारा देखना है। तो सर सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में आता है और औरों के मन में भी आता होगा कि आप फेमस हैं ठाकुर सर, ठाकुर सर। असली आपका कुछ ठाकुर सर ही नाम है कि और कुछ नाम है? और पहले तो हम इसी पे बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि कैसे आप जब यहाँ आए और इतनी जर्नी, उसके बाद शुरू करेंगे सर। अब अगर आपने ये छेड़ दिया बात
तो मैं बहुत पीछे चलता हूं। पीछे इन द सेंस, अब ठाकुर सर की एक हिस्ट्री में बताता हूं कि ठाकुर सर से मैं कैसे फेमस हुआ। मैं एक टीचर रहा, अब टीचर हूं, लेकिन मैं टीचर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूं, बट मैं टीचर रहा। अब मेरा अनुभव बिजनेस में भी क्यों है और टीचर में भी क्यों है, ये मेरा एजुकेशन था। मैं वो एजुकेटेड हुआ जो मैं इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ा और मैं एजुकेशन के भी बारे में पढ़ा, मैं राइटर भी हूं। तो मैं कैसे ये किया, अब अगर आपने ठाकुर सर के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो एक छोटा सा बात, 2010 की एक कहानी है। मेरा एक सफल स्टूडेंट आज अपने भाई को मेरी क्लास में भेजा था, जो जाओ आप, मेरा पूरा नाम है रमानाथ ठाकुर, कहा कि आप जाओ, आप रमानाथ ठाकुर से क्लास लेके आप आइए जाके, क्योंकि मैं यार सफल हूं, इतना बड़ा पोजीशन पे हूं, गजेटेड ऑफिसर हूं, तो उन्हीं के कारण हूं। क्योंकि क्लास तो मैं बहुत सारे टीचर से लिया हूं, बट उनकी क्लास में एक तो 100% मार्क्स भी आया और मुझे प्रेरणा बहुत मिला। जो डिमोटिवेट था, मैं मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ा, तो उनकी क्लास की एक अलग हमें क्वालिटी मिला। तो आप जाके जहां पे रमानाथ ठाकुर होंगे वहां पे जाके आप क्लास लीजिए। वो स्टूडेंट जब डेमो क्लास में बैठा तो हमसे पूछा, सर आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम है RN ठाकुर, क्योंकि पूरा नाम सुनने में दिक्कत हुई। वो क्लास से उसी टाइम निकल गया। मेरा क्वेश्चन मार्क आ गया, जो क्लास से निकला क्यों? तो जो मैनेजमेंट वाले हैं, मैं तुरंत निकला, मैंने पूछा इस बच्चा से, देखो पूछो क्या दिक्कत है। तो वो जब मैनेजमेंट उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे RN ठाकुर से क्लास नहीं लेना है, मुझे रमानाथ ठाकुर से क्लास लेना है। तो वो समझ गया यहाँ पे नाम का प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि दिक्कत क्या है ठाकुर सर, आप इनका नाम में प्रॉब्लम है, आपका नाम RN ठाकुर है और आपका नाम रमानाथ ठाकुर है, ये इनको क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं RN ठाकुर ही बोलता हूं, लेकिन पूरा नाम रमानाथ ठाकुर है। जिस टाइम आपके भाई ब्रदर इस क्लास में रूम में था, उस टाइम मैं RN ठाकुर के नाम से नहीं फेमस था, मैं रमानाथ ठाकुर ही बोलता था, जिसके कारण आपको कंफ्यूजन है। रमानाथ ठाकुर का ही शॉर्ट नेम RN ठाकुर है, और उस दिन से मैं ठाकुर सर ही कहने लगा, मैं छोड़ दिया वर्ड पूरा नाम। तो यही ठाकुर सर के कारण मैं फेमस हो पाया, और उस दिन से मैं समझ लिया कि कुछ भी हो जाए बस एक शॉर्ट नेम रहेगा, RN ठाकुर या ठाकुर सर। जी सर, ये नाम बहुत फेमस है। और वो लड़का फिर से जाके अपने भाई से फोन से बात करवाया और फिर जाके वो एडमिशन लिया, और आज वो सेक्शन ऑफिसर होके होम मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। जी जी, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन था कि सर का असली नाम है क्या, क्योंकि हर आदमी जानता है ठाकुर सर, चाहे आप मुखर्जी नगर में जाएं, लक्ष्मी नगर में, या अपने कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उनको भी पूरा पता नहीं था। थैंक यू सर, आपने ये बताया। अब आगे हम आप अपने बारे में, जैसे जब दिल्ली आप आए तो जाहिर सी बात है कि कोई सपना लेके हर आदमी दिल्ली ऐसे ही आता है। अगर मजदूर भी आता है तो रोजगार के लिए आता है, स्टूडेंट आता है तो कुछ बनने के लिए, IAS PCS जो भी SSC, आप भी कुछ सपना होगा शुरू में, और वहां से शुरू किए। तो कैसे शुरू किए थे? दिल्ली में क्या बाधाएं आई, कैसे आपने सारी समस्याओं का समाधान खोजा खुद? मैं जब दिल्ली आया, अपने गांव से जब मैंने दिल्ली आया तो स्लीपर क्लास के ट्रेन से आया। गर्मी की टाइम थी, मैं पूरा पसीना से एक कपड़ा लेके आया था, और एक कपड़ा हम जो पहने हुए थे, 2 कपड़े के साथ हम दिल्ली आए थे, और मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक विश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था। मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल पेपर हो गया था, साइकोलॉजी ऑनर्स मैंने वहां से लिया था, और इसलिए दिल्ली आया था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर करना है साइकोलॉजी में, जिससे मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। यही मेरा सपना था, और वो सपना साकार नहीं हो पाया। जब मैं दिल्ली आया तो पहले दिल्ली के संघर्ष में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मैं एंट्री किया तो मुझे पता चला कि मेरा सेशन ऑलरेडी लेट था। जब मुझे डिग्री मिला, मुझे एडमिशन ही नहीं मिला, क्योंकि जहां से मैं करके आया था उनकी सेशन लेट थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन पहले था, तो दोनों के सेशन की वजह से मेरा 1 साल डिले हो गया। अब मुझे ये एडमिशन लेने के लिए 1 साल वेट करना पड़ता, फिर जाके मैं
एंट्रेंस पेपर देता और फिर जाके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर का डिग्री लेता। फिर उसको आगे का डिग्री लेने के लिए साइकोलॉजिस्ट के लिए फिर मुझे अलग से कोर्स करना पड़ता। लेकिन वो उस 1 साल के गैप ने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। उससे बीच में कुछ हमारे फ्रेंड बन गए और उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया तो जब आप मास्टर करोगे, साइकोलॉजिस्ट बनोगे, उससे अच्छा है तो आपका जो सब्जेक्ट है और आपका जो सोच है उसमें आप आईएएस की तैयारी करो, आगे कंपटीशन का तैयारी करें हम लोगों के साथ और आप आगे बढ़ जाएं। ये सब चीज आप रास्ता से चेंज करो। फिर वही बात हो गया जो कोई गाइड करने वाली नहीं। मैंने उनकी सारी बातें को मान लिया। मेरे पास टाइम बहुत था। मैंने सोचा अगर नहीं समझ में आएगा तो 1 साल के बाद चेंज कर देंगे। अभी हमारे पास 1 साल बैठ के करना क्या। तो मैंने अपनी रास्ता को उस टाइम चेंज कर दिया और मैंने सबसे पहला काम किया होम ट्यूशन, जो दिल्ली में रहने के लिए होम ट्यूशन सर्च किया। नोएडा से लेके दिल्ली तक का होम ट्यूशन करता था और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया उन लोगों के बीच जो आईएएस की तैयारी करते थे। कुछ एवरेज लोग भी थे, कुछ अच्छे लोग भी थे, लेकिन विदाउट कोचिंग वो लोग करते थे। मैं भी विदाउट कोचिंग, क्योंकि उसमें उतना इनकम तो था नहीं, हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा जर्नी रहा, मेहनत काफी हुई। लेकिन एक चीज और, उसी बीच में मैं जब पेपर पढ़ता था तो मुझे एक चीज समझ में आया। जो इस पेपर में एक ऐड देखा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप्स एक एंट्रेंस पेपर को लेके अगर वो पास करता है तो उसे 6 महीना का कंप्यूटर कोर्स का डिग्री देता है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। मैंने उस पेपर को देखा, ऐड देखा, मैंने गया एंट्रेंस पेपर के लिए, मैंने फॉर्म फिल किया और मैं एंट्रेंस पेपर में पास भी हो गया। और 6 महीना का कोर्स मैंने कंप्यूटर का भी साथ में किया था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने दिया था, और अच्छे डिग्री के साथ दिया, अच्छे सम्मान के साथ दिया। उसके बाद मैं आईएएस की तैयारी में लग गया। आईएएस पीसीएस मुझे 100% सफलता नहीं मिली। अब कहेंगे इसमें 100% नहीं मिलने की वजह है जो चीज चाहिए था उसके लिए गाइडेंस चाहिए था, एक कोचिंग चाहिए था, जो मैंने नहीं कर पाया। लेकिन कुछ सफलता हमें जरूर मिली, क्योंकि फाइनल नहीं हुआ तो हम उसको सफलता नहीं मिलते हैं। प्रीलिम्स होना, मेंस होना सफलता नहीं है, इंटरव्यू होना भी सफलता नहीं है, जब तक आपके पास ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। अब मैं ये इसलिए कहता हूं, जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था उसी समय बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट निकला था, जिसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। मेरा रिटर्न भी हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा फाइनल भी हो गया। लेकिन उस टाइम ऑनलाइन सिस्टम नहीं थे, एडमिट कार्ड भी घर पे आते थे बाय पोस्ट। और जब मेडिकल के लिए जब मुझे बाय पोस्ट किया गया तो दिल्ली का जो मेरा मेलिंग एड्रेस था, वो टीचर के एक मेरे नॉन पर्सन थे जो टीचर थे, मई का मंथ था, उनकी समर वेकेशन से घर चले गए थे, 2 महीने के लिए घर थे। उनके यहाँ मेरा पेपर आ गया था और मेरा मेडिकल नहीं हुआ, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं, तो फाइनल तो नहीं मिला मुझे। इसके बाद मैं पीसीएस रैंक तक का भी मैंने फाइनल स्टेज दिया, लेकिन आईएएस में भी दिया, लेकिन कुछ फाइनली मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने क्या कहा, प्रीलिम्स मेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप मेहनत करेंगे। लेकिन आपके पास क्या मिला? मेरे पास कुछ नहीं मिला, 0 मिला। और ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मेरे पास कोई गाइड करने वाला, कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो एक्चुअल वो गाइडेंस देता हो। बस ऐसे कोई फ्रेंडली देता है, फ्रेंड जो ऑलरेडी तैयारी करता है, तो उसके पास अनुभव नहीं था। तो यही रास्ता चला। 1 साल के बाद मैं उस रास्ता में एंटर कर गया, आईएएस वाले में, जिसकी वजह से मुझे साइकोलॉजी का जो आगे का रास्ता देखना था मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट लग गया और मैं इसी को आगे बढ़ा गया। वो रास्ता मेरा क्लोज हो गया। अब दिक्कत क्या आई, ना तो वो कर पाया और ना ये मिला, मैं बीच में रह गया। ये हमारे पास एक बड़ी समस्या बन गई। लेकिन प्रॉब्लम बनती है, प्रॉब्लम को अगर जितना आगे लेके चलेंगे वही आपका रास्ता बना देता है। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं ग्रेजुएशन में मेरा ऑनर्स था, तो मैंने साइकोलॉजी में इंडस्ट्री साइकोलॉजी भी पढ़ा था, जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए साइकोलॉजिकल पूरा मैंने कंप्लीट किया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा था, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा था। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत था, एक इंडस्ट्री के बारे में भी कॉन्फिडेंस था, एक हमें एजुकेशन के बारे में भी कॉन्फिडेंस था, एक चाइल्ड साइकोलॉजी से हमें बच्चे को ग्रोथ कैसे होगा उसका भी कॉन्फिडेंस था। तो मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, लेकिन गाइडेंस की कमी था।
इसके बाद जब मुझे ये रास्ता क्लोज करना पड़ा, मेरे पास अब समय नहीं था, क्योंकि उसमें में 4 अटेम्प्ट होते थे आईएएस में, चारों अटेम्प्ट खत्म, 4 से ज्यादा हम अटेम्प्ट नहीं ले सकते थे उस टाइम जब मेरा वक्त था। अब मेरा रास्ता क्लोज हो गया, ना तो मैं ग्रेजुएट होने के बाद मास्टर कर पाया, बाद में मैंने मास्टर का डिग्री किया, वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो विजन था, जो मेरा मिशन था, वो वहां तक पूरा नहीं। फिर मैं एक कोचिंग ओपन किया, कोचिंग ऐसा ओपन किया, बहुत अच्छे लेवल पर किया। मंथन आईएएस करके मेरा कोचिंग था, केवीसी करके कोचिंग था, 2-3 कोचिंग मैंने ओपन किया, सभी में सक्सेस मिला। पहले तो एक अच्छा टीचर बना, मैं सोचा जो अब ये नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में एंटर कैसे करें, तो क्योंकि साइकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था, तो इससे रिलेटेड मुझे रीजनिंग मिल गया, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। रीजनिंग में मैंने इतना रीजनिंग को बनाया, पढ़ा नहीं, पढ़ने के साथ बनाया, रीजनिंग को लॉजिक समझा, और लॉजिक से इतना बेहतर लॉजिक बनाया कि इंडिया का जो सबसे अच्छे, जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन में टीएमएच जो पब्लिकेशन है, जो सबसे बड़ा पब्लिकेशन है, आप आईएएस, आईपीएस, मेडिकल, कैट, मैट के लिए जो सबसे अच्छा पब्लिकेशन है वो है टीएमएच, टाटा मैकग्रा। उसके लिए मैंने बुक लिखा और बहुत बेहतरीन बुक रहा। इसलिए अभी रीजनिंग में 2 बुक थे, एक अरुण शर्मा, एक आर्यन ठाकुर। वही आर्यन ठाकुर जो मैंने टीएमएच के लिए बुक लिखा, इतना बेहतरीन मैंने लॉजिक दिया, और उस लॉजिक से मैंने आगे बढ़ा, और मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ के बड़ी कोचिंग की संस्था खोल दिया। मेरठ में था, मुखर्जी नगर में था, लक्ष्मी नगर में था। उससे मैंने बहुत आगे चला और लोगों को शिक्षा दिया, लोगों को एजुकेशन दिया, लोगों को अचीवमेंट दिया। हजारों के हजार स्टूडेंट, उस टाइम से लेके अभी तक हजारों के हजार स्टूडेंट, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी मैंने सेलेक्ट किया, मेरी टीम ने सेलेक्ट किया, मेरे कोचिंग के जितने भी टीम थे वो सेलेक्ट किया, और मैं सफल रहा। प्राइवेट जो आज आप देख रहे हैं लाइब्रेरी, वो उसका कॉन्सेप्ट मैंने ही दिया था, आज नहीं, 2004 की बात मैं कर रहा हूं। कोई लाइब्रेरी नहीं थी गवर्नमेंट को छोड़ के, मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। जो प्राइवेट स्टूडेंट कहां जाएगा लाइब्रेरी में, कैसे पढ़ेगा, घर पे पढ़ता है, सो जाता है, टाइम नहीं देता है, तो अपना मैंने 2-2 लाइब्रेरी ओपन किया था, जो कोचिंग के बाद बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। उसके बाद तो ये तो एक बिजनेस बन गया लाइब्रेरी का, हर जगह पे एक लाइब्रेरी ओपन हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट ही मेरा दिया हुआ। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन कैसे देगा बच्चा, वो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था। तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, हमसे पहले जो दिए थे वो कॉस्टली था, जो मैंने दिया था बहुत ही बच्चे को सस्ते में कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, जो कैसे टेस्ट सीरीज बच्चे अचीव कर पाएगा। वो सब मिलके एक एजुकेशन का बड़ा हब बना दिया था मैंने, और उस हब से लोगों को बहुत फायदा मिला, और वो करते करते कोरोना आ गया। कोरोना में सारा कुछ जीरो हो गया, बच्चे घर बैठ गए, कोचिंग बंद हो गई, लाइब्रेरी बंद हो गए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं मिला। अब मैं करूं क्या, आगे का जर्नी कैसे स्टार्ट होगा। तो मैं दीदी से ये कहना चाहता हूं, जब एक रास्ता बंद होता है ना, ऑलरेडी दूसरा रास्ता ओपन हो जाता है। आज मैं यहां से बोलना चाहता हूं, अनअकैडमी हो, हॉलीवुड हो, अड्डा 247 हो, सब मुझे जानते हैं। वहां भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस दिए, लेकिन एक्चुअल में मैं अदर जगह पे जाके क्लास दे रहा हूं, वो अलग बात होती है। मैं अपना भी ऑनलाइन चैनल खोल सकता था, लेकिन बट उस टाइम बड़े बड़े ऑलरेडी लोग जुड़ चुके थे, इंडस्ट्री मार्केट बड़े बन चुके थे, तो वहां पे मैं संघर्ष नहीं करना चाह रहा। उसी टाइम मेरे दिमाग में आया, जो एजुकेशन के बाद हेल्थ ही एक ऐसा सेक्टर है जिसे मैं बहुत आगे लेके जा सकता हूं, क्योंकि पीछे वही साइकोलॉजी की पढ़ाई जो एक इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, एक इंडस्ट्री बनाने के लिए, हमें उस समय का विजन जो मुझे दिखाई दिया, वो दिखाई दिया था हेल्थ सेक्टर, और हेल्थ सेक्टर पे मैंने काम स्टार्ट किया। जी सर। सर, आपको टीचर के रूप में, राइटर के रूप में बहुत लोग जानते हैं। मुझे जहां तक पता है कि सर के बारे में स्टूडेंट तो अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं, सर की बुक्स ऑनलाइन भी हमारे अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन एक चीज जो नहीं जानते हैं, आपके स्टूडेंट भी नहीं जानते कि आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, और कैसे आपने एक मतलब सबसे छुपा के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया।
कि मैं खुद मुखर्जी नगर में था और सर के बारे में नहीं जानता था कि वो सपना जो आपने देखा कि जो लोग असफल हो जाते हैं उनके मान सम्मान के लिए हम करेंगे, और आपने पैरेलल एक ऐसा रास्ता बना दिया आज जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं या हजारों लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं कंपनी में, ये बात कैसे आपके मन में आई? इसीलिए मैंने कहा कि ग्रेट टीचर, जो टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के बारे में सोचता है, सफल हो असफल हो, हमेशा एकदम छत्र छाया की तरह रहे, तो ये कैसे आपके मन में आया और इतना बड़ा आपने स्टेप लिया? देखिए दिनेश जी, इसके लिए ये क्यों आया दिमाग में, जब मैं अपनी क्लास में था तो मेरे एक क्लास के अंदर में 500 स्टूडेंट रहा करते थे। जो मैं जब भी मैं क्लास लेता था तो मिनिमम 500 स्टूडेंट हमारे पास रहते थे क्लास लेने। आप देख सकते हैं फेसबुक पे जाकर। अब वहां पे दिक्कत क्या आ गई, सारे लोग सफल तो हो नहीं पाते थे, और जब वो सफल नहीं हो पाते थे तो दिक्कत क्या आ गई, जो 10% के अलावा जो 90% लोग रहते थे वो नेक्स्ट ईयर की आशा रखते थे, अगले नेक्स्ट ईयर में हम सफल होंगे। जब मैं अपने बारे में सोचता था तो मुझे लगता था जो मैं असफल रह गया, इसमें हजारों स्टूडेंट ऐसे होंगे तो ये असफल रहते होंगे, और ये फिर बाद में करेंगे क्या, इनके पास क्या ऐसा रास्ता निकले तो ये बाद में कुछ काम कर सकते हैं, इनकी भी अपना इमेज बन सकता है, यह भी उस जिसके लिए ये आए हैं वो अगर नहीं मिला तो उससे भी बड़ी जगह पे ये कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसी रास्ता में जब कोरोना का टाइम था तो मेरे दिमाग में आया जो ऐसा सेक्टर ओपन किया जाए उससे अलग हो। उसी टाइम मुझे सुजीत सर मिले। सुजीत सर का भी पढ़ाई कंप्लीट हो गया था, वो भी जॉब कर रहे थे और वो हमारे नोन पर्सन में थे। मैंने सुजीत सर से इस बात को लेकर एक दिन जिक्र किया कि सुजीत सर ऐसा रास्ता ओपन करते हैं जिसमें हम चाहें जो ये स्टार्ट किया जाए। तो फिर डिस्कशन के बाद हुआ जो सर कोई भी चीज हम स्टार्ट करने से पहले उसकी छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं, ये चीज किसी को बताना नहीं। हम लोग दोनों मिलकर डिसीजन लेने के बाद एक सफाई सेवा कंपनी नाम का स्टार्ट किया था, ठीक कोरोना का टाइम में ही। आप देखेंगे यूट्यूब या फेसबुक पर तो हम लोग मिलकर मास्क भी और वो सैनिटाइजर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। उसी टाइम सफाई सेवा कंपनी बनी थी और मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट करवाया था। बड़े काम करना था लेकिन स्टार्ट छोटे लेवल से किए जो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्लीन ही करना था। अगर हम हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते, अगर हम क्लीन कर लेंगे तो हम डॉक्टर भी ले आएंगे। अगर हम क्लीन नहीं कर पाएंगे तो हम डॉक्टर मिलना आसान है, क्लीन करना टफ है। अगर हम सबसे टफ काम कर लेंगे तो आसान काम तो कर ही लेंगे। यही मकसद रहा और इसी मकसद से हमने सफाई सेवा कंपनी ओपन किया। जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उसके बाद चैलेंज क्या आने लगा, जो सफाई सेवा नाम का जो ये पार्ट है ना, ये पहनना लोग नहीं चाहता, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी ये कहते थे तो सर ये अच्छा नहीं लगता। तो मुझे उस टाइम ये समझ में आ गया, सीखने को मिलता है, ये सफाई नाम वर्ड सफाई कर्मचारी भी नहीं रखना चाहता। और मुझे यह भी समझ में आने लगा कि कल डॉक्टर भी हम देंगे तो सफाई सेवा के नाम से ही चल नहीं पाएगा। लेकिन खुशी की बात थी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने ओपन उस टाइम नहीं किया था, प्रोप्राइटरशिप नहीं ओपन किया, पार्टनरशिप ओपन किया। फिर हमने उसको नेक्स्ट ईयर में हमने एक मेट्रो नाम से हमने रिलेट सोचते मेट्रो लाइट नाम की कंपनी मैंने ओपन किया, जिसको प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म स्टार्ट किया। और फिर उसमें हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट किया काम, जिसमें डॉक्टर छोड़ के ऑल मेन पावर प्रोवाइड स्टार्ट किया। और उस संघर्ष में सफाई सेवा से लेकर मेट्रो लाइट तक की सफलता में किसी 1, 2, 3% की मेहनत नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हजारों लोगों की मेहनत है। क्योंकि जितना लोग हमें यशोजी सर को जानते थे, सभी लोग इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सपोर्ट जरूर किए, जैसे भी किए, जिस रूप में किए, लेकिन सपोर्ट मिला। कंपनी बनाना बहुत आसान है, लेकिन कंपनी को चलाना उतना आसान नहीं है। क्योंकि मंथ में अगर आप एमसीए के साइट पर जाएंगे तो 100-200 कंपनी हर मंथ ओपन होते हैं, लेकिन उसमें से एक चल पाता है या नहीं चल पाता। क्योंकि कंपनी की सपना देखना, कंपनी खोलना बहुत अच्छा लगता है, उसको रन कराना स्टार्टिंग के 6 महीना में बहुत अच्छा लगता है। आने वाले 3 साल में पता चल जाता है कि हम कंपनी चला पाएंगे या नहीं चला।
लेकिन खुशी की ये बात है जो हम लोग 3 साल क्रॉस कर चुके हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आ चुका है जो हम कंपनी तो चला ही लेंगे। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, जो मैंने बहुत दिन तक ओपन नहीं किया, मैंने अपने कुछ टाइम धीरे धीरे करके कम करते गए एजुकेशन में, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे देते गए। और बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं जो मेट्रोलाइट कंपनी का फाउंडर हूं, जहां पे मैंने ओपन करवाया था, ओपन हुआ था, लेकिन आज भी वो कुछ अलग चीज से हमें जानते हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूं अपने मन से, लोग जान ही जाएंगे जिनको जानना है, नहीं तो जैसे जानते हैं वैसे ही जानते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ, वैसे ही बैठने में अच्छा लगता है, उतने ही जानने में अच्छा लगता है। तो सर, ये प्रारंभिक यात्रा से लेके आज तक का, आज तो अधिकतर लोग आपको जान भी गए कि सर कंपनी के फाउंडर हैं, इसके पहले बहुत कम लोग जानते थे। सर, इसमें एक और सवाल मन में जो आती है कि इतने जर्नी जो हुई आपकी, इतने सालों का मेहनत अनुभव, तो आज हमारी कंपनी लगभग 5 साल पूरी हो चुकी है सफाई सेवा और मेट्रोलाइट नाम से लेके, और बहुत डेवलप कर चुके हैं मैन पावर या जितने हमारे काम। तो आप अभी कहाँ देखते हैं अपने आप को कि आप जो चाहते थे उस मार्ग पे हम सही जा रहे हैं? देखिए सर, मुझे एक ही बात का खुशी होता है जब मैं मेट्रोलाइट को देखता हूं, क्योंकि अब मैं 100% टाइम अपना मेट्रोलाइट में दे रहा हूं, 100% टाइम। और जब 100% कोई चीज दूंगा ना सर, तो वो सफलता मिलेगी। एक मुझे अपने कॉन्फिडेंस है। एक्चुअल में क्या है ना, मुझे कहां प्रेरणा मिलता है, मुझे खुशी सबसे ज्यादा मिलता है कहां पे, ये मेट्रोलाइट कंपनी इतनी बड़ी बनती जा रही है, ये खुशी मुझे उतना नहीं करता है जितना कि वो मुझे खुशी मिलता है जो हजारों लोगों का फैमिली इस मेट्रोलाइट से चल रही है। ये मुझे ज्यादा प्रेरणा का काम करता है। आज हजारों लोगों की फैमिली में मेट्रोलाइट कंपनी है, उसके घर में मेट्रोलाइट है, ये ज्यादा खुशी मुझे मिलता है। कंपनी ग्रो तब होता है सर जब पूरे देश में से घर में से हर घर से एक मेंबर जब मेट्रोलाइट से काम करना स्टार्ट करे। मेट्रोलाइट उनकी कंपनी है, मेट्रोलाइट के लिए जब ये स्टार्ट होगा, हर घर की सपना पूरा हो जाएगा, तो मुझे और भी खुशी मिलेगा, तो कंपनी का ग्रोथ ऑलरेडी मिलेगा। जी दोस्तों, तो सर के बात से आपको पता चल गया होगा कि कैसे अपनी समस्याओं को रिलेट करते हुए सर ने वो काम किए, लाइब्रेरी खोलना, कोचिंग खोलना, कि जो समस्याएं इनके साथ हुई वो दूसरे किसी के लाइफ में ना हो और उनके रास्ते को कैसे आसान किया जा सके। तो आज इसी विषय को लेके, और सर ने हमें समय दिया था कि इस अपने अनुभव को दूसरे तक पहुंचाएं कि कोई और इन समस्याओं से न जूझे और उनको बिना पूछे ही समस्या का समाधान मिले। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा था आसान राहें। और ये सर ने वादा भी किया है कि आने वाले हर सप्ताह में एक दिन हमें कुछ समय निकाल के देंगे इस प्रोग्राम के लिए, आसान राहें। आपकी हर कोई समस्या हो स्टूडेंट लाइफ में या किसी जॉब को लेके, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे और कुछ बताना चाहेंगे जो औरों के काम आए हो का? तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसका मकसद मैं बता दूं, जो आगे से देखना क्यों जरूरी है। ये जो भी बातें हुई है, ये आज के अलावा फिर दूसरे दिन नहीं होगी। दूसरे दिन सिर्फ बातें होगी जो आपका रास्ता कैसे आसान होगा, इस पे चर्चा होगी। इसके लिए आज हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये रास्ता कैसे आसान होगा, किस किस पर्सन का रास्ता आसान होगा, कैसे रास्ता आसान होगा। उसके लिए मैं एक छोटा सा बात मैं बताना चाहूंगा। मेरा ये कहना है, जो अगर मेरे बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, तो मैं ज्ञानी तो हूं नहीं, जो मैं बहुत सारा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं ज्ञान का प्रेमी पर्सन हूं। अब मैं ज्ञान का प्रेमी हूं तो ऑलरेडी हमें बुक पढ़ना अच्छा लगता है, लोगों की बातें जानना अच्छा लगता है। और मेरा दूसरा, मैं अपने बारे में बताऊं क्योंकि आप पे भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, मैं साइंटिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं रिसर्च करता हूं और सीखता। मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं, जो मैं साइंटिस्ट नहीं हूं फिर भी रिसर्च करता हूं
और रिसर्च से मैं सीखता हूं, ये मेरा हॉबी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी इंसान के लाइफ में 3 चीज, रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन पता है उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? एजुकेशन। हर व्यक्ति को एक एजुकेशन होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए। अगर आज के डेट में भी कोई अनपढ़ हमारे देश में हो रहा है तो मैं उस माता पिता से मेरा एक आग्रह है जो उनको स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, उनको शिक्षा जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरी इंसान का चीज है तो वो है एजुकेशन। अब क्यों है, थोड़ा सा मैं उसी पे आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो समझते हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ धन, मतलब पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। पता है एक बात, धन से गोल्ड बना सकते हैं, लेकिन पैसा हो या गोल्ड हो, कम होने का या खोने का हमेशा डर रहेगा। हमेशा आपको डर बने रहेगा कि पैसा मेरा कम ना हो जाए, गोल्ड मेरा कम नहीं हो। लेकिन वही धन को अगर आप नॉलेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आपको ना तो कोई चोरी कर सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और ना कोई उसे छीन सकता है। तो नॉलेज में कन्वर्ट कीजिए। अब हम इसी बात को आगे मैं क्यों सुनाया इस चीज को लेके, क्योंकि नॉलेज कितना टाइप का होता है। एकेडमिक नॉलेज होता है, इसके अलावा जो अनस्किल्ड है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको मैं ट्रेंड करता हूं, हाउसकीपिंग को भी ट्रेंड करता हूं। पहले अनपढ़ थे, उनको नॉलेज हो गया, स्किल्ड हो गए, अनस्किल्ड से स्किल्ड हो गए। तो हाउसकीपिंग जो 5वीं या 7वीं पास जो पर्सन आते हैं उनको भी नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होगा, तो वो ट्रेनिंग लेके स्किल्ड हो जाते हैं। तो नॉलेज का कोई ये नहीं है जो हमें मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ना है। नॉलेज सभी टाइप का होता है। जो अनस्किल्ड से स्किल्ड की ओर हो जाते हैं वो भी एक नॉलेज ही होता है। ठीक है, तो हम ये नॉलेज के लेके हम आगे बात करेंगे, किस किस टाइप का हम नॉलेज देते हैं, किस किस टाइप का स्किल करते हैं, और किस किस टाइप का स्किल करने के बाद आपको रास्ता ओपन हो जाता है। ये अगले एपिसोड से हम आएंगे। दोस्तों, तो आप देख रहे थे आसान राहें, और हमारे सर साथ में थे, ठाकुर सर, और आने वाले एपिसोड में भी हमारे साथ रहेंगे। जैसे वादा किया सर ने कि सप्ताह में एक दिन समय जरूर निकालेंगे, और आपकी समस्या, हमारी समस्या, जो कॉमन लोगों की समस्या होती है, जो सर के पास अनुभव है पढ़ाई से लेके या खुद काम करके, या जितने काम इन्होंने किए, जितने लोग मिले, हजारों लोग से मिल चुके हैं, और आज के डेट में भी हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपकी समस्याओं पे या जो भी ये कॉमन समस्या या कॉमन बातें होंगी, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा और सबके लिए एक फलदायी प्रोग्राम होगा। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो सर को लेके या आने वाले प्रोग्राम के लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास अच्छा लगे, अगर लग रहा है आपको तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे जैसे आप साथ देते हैं, जैसा आपका प्यार हमारे साथ है, उस तरह हमारा साथ देते रहें। जय हिंद, जय भारत।